वक्फ संशोधन विधेयक में कई अहम संशोधन किए गए। ये बदलाव जेपीसी की सिफारिश के आधार पर किए गए। विपक्ष इस विधेयक को विभाजनकारी, असंवैधानिक बताकर विरोध कर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि ये प्रावधान अवैध नहीं है। वक्फ प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने के उद्देश्य से किए गए हैं। ऐसे में जरूरी है कि वक्फ बिल को लेकर जो भी कुछ गलतफहमियां मुस्लिम पक्ष को हैं, वो दूर होनी चाहिए और जो भ्रम लोग फैला रहे हैं उसे भी दूर करना चाहिए। हम आपको कुछ इससे जुड़ी आशंकाएं और सवालों के जवाब देते हैं, जो कि वक्फ संशोधन विधेयक के अलग अलग पहलुओं को समझाने का प्रयास आपको करते हैं। आपको आसानी से समझ आएगा। रिपोर्ट में बताया गया कि इस विधेयक से जुड़ी कई अफवाहें, गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। रिपोर्ट ये भी साफ करती है कि वैध वक्फ संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी। ये विधेयक पारदर्शिता और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर बनाने के लिए लाया गया है। जो जानते हैं कि वक्फ बिल से जुड़ी आम गलतफहमियां क्या हैं, उनका स्थायी सच क्या है। पहला मिथक यह है कि क्या वक्फ संपत्तियां छीनी जाएंगी, तो सच्चाई है बिल्कुल भी नहीं। जो संपत्तियां वैध रूप से वक्फ घोषित हैं, उन्हें छीना नहीं जाएगा। दरअसल एक बार वक्फ घोषित संपत्ति हमेशा वक्फ बनी रहती है। विधेयक केवल प्रबंधन को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए नियम स्पष्ट करता है। यदि कोई सरकारी संपत्ति गलती से वक्फ के रूप में दर्ज हो गई, तो जिला कलेक्टर उसकी समीक्षा कर सकता है। तो साफ है कि वैध वक्फ संपत्तियां पूरी तरह से सुरक्षित होंगी। दूसरा सवाल, अब दूसरा मिथक ये है कि क्या वक्फ संपत्तियों का सर्वे नहीं होगा, तो सच्चाई जान लीजिए, सर्वे तो होगा लेकिन जिला कलेक्टर की निगरानी में ही होगा। दरअसल पहले ये काम सर्वे कमिश्नर का था, लेकिन अब इसे जिला कलेक्टर करेंगे। जिला कलेक्टर इस सर्वे को मौजूदा सरकारी राजस्व प्रक्रियाओं के तहत पूरा करेंगे। यह बदलाव रिकॉर्ड को अधिक सटीक बनाने के लिए किया गया है। तीसरा मिथक ये कि क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे, तो सच्चाई है कि बिल्कुल भी नहीं। गैर मुसलमानों को शामिल किया जाएगा, लेकिन ये बहुसंख्यक नहीं होंगे। बिल के मुताबिक केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम समुदाय होंगे और इसके बावजूद ज्यादातर मुस्लिम जो सदस्य हैं वो तो मुस्लिम समुदाय से ही हैं। दरअसल ये बदलाव विशेषज्ञता, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया, न कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व को कम करने के लिए। अब चौथा मिथक यह है कि क्या इस संशोधन से मुसलमानों की निजी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी, तो सच्चाई है कि कतई नहीं ऐसा होगा। यह कानून केवल वक्फ घोषित संपत्तियों पर लागू होता है। निजी या व्यक्तिगत संपत्तियां जो वक्फ नहीं घोषित की गई हैं, उन पर कोई असर नहीं होगा। केवल वो संपत्तियां प्रभावित होंगी जिन्हें कानूनी रूप से वक्फ के रूप में समर्पित किया गया है। पांचवा मिथक ये कि क्या सरकार इस विधेयक के जरिए वक्फ संपत्तियां अपने कब्जे में ले लेगी, तो सच्चाई ये कि जिला कलेक्टर केवल यह जांचने के लिए अधिकृत होंगे कि कोई संपत्तियां गलती से वक्फ घोषित हुई हैं या नहीं, लेकिन सरकार वैध वक्फ संपत्तियां जब्त नहीं करेगी। इसी तरह एक और मिथक यह है कि क्या गैर मुसलमान वक्फ संपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेंगे, तो सच्चाई ये कि नहीं। संशोधन के तहत केवल विशेषज्ञता, निगरानी बढ़ाने के लिए 2 गैर मुस्लिम समुदायों को जोड़ा जाएगा। वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण मुस्लिम समुदाय के हाथ में ही रहेगा। इसी तरह सातवां मिथक ये कि क्या ऐतिहासिक वक्फ स्थलों की स्थिति बदलेगी, जैसे मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, तो सच्चाई ये कि नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल ये विधेयक केवल प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने, धोखाधड़ी रोकने के लिए लाया गया है। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थलों की स्थिति पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और इस तरह के एक सवाल ये भी कि वक्फ बाय यूजर का क्या मतलब है, तो इसे क्यों हटाया गया। तो आपको बता दें कि अगर कोई संपत्ति, पहले ये बात थी, अगर कोई संपत्ति लंबे समय तक धार्मिक या परोपकारी कार्यों के लिए इस्तेमाल होती थी, तो उसे वक्फ बाय यूजर के तहत वक्फ घोषित किया जा सकता था, भले ही कोई कानूनी दस्तावेज न हो। अब ये प्रावधान हटा दिया गया ताकि गलत या अनाधिकृत दावों को रोका जा सके। अब केवल वो संपत्तियां वक्फ मानी जाएंगी जो कानूनी रूप से घोषित की गई हैं। और एक सवाल ये भी कि क्या ये विधेयक समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, तो ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ विधेयक केवल रिकॉर्डिंग, कीपिंग सुधारने, कुप्रबंधन रोकने, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। आपको बता दें कि समय समय पर इस बिल में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव होते रहे हैं। 2013 की बात कर लेते हैं तो वक्फ बिल में एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि केवल मुस्लिम द्वारा स्थायी समर्पण को बदलकर किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायी समर्पण कर दिया गया। इससे कोई भी व्यक्ति वक्फ संपत्ति दान कर सकता है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हो या ना हो। तो आपको ये भी बता दें कि नए संशोधन के तहत शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खनी, पिछड़े मुस्लिम समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए बोर्ड में बदलाव किए गए। कई मुस्लिम संगठन जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा ए हिंद, जमात इस्लामी हिंद ने इसका विरोध किया है
उनका तर्क है कि विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26, 300A का उल्लंघन करता है, जो समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की गारंटी देता है। सबसे विवादास्पद बिंदु तो ये है कि सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों को बोर्ड में अधिक शक्तियां दी जा रही हैं, जिससे मुस्लिम प्रतिनिधित्व कमजोर हो सकता है। लेकिन जो सच्चाई है वो ये कि वक्फ संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी और कोई भी संपत्ति जब्त नहीं होगी। सर्वे जारी रहेगा। अब जिला कलेक्टर की निगरानी में गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, लेकिन वो बहुसंख्यक नहीं होंगे। निजी संपत्तियों पर इसका कोई असर नहीं होगा। कुल मिलाकर ये विधेयक पारदर्शिता, प्रशासनिक सुधार लाने के लिए है, लेकिन इसका विरोध करने वाले इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश मान रहे हैं।